श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। आस्तिक मुनि की कथा। देखिए, आयावर कुल में एक बार जातकारु मुनि का जन्म हुआ कि आयावर कुल में किसी समय पैदा मुनि हुए जातकारु। अपने ही नाम की पत्नी हित प्रण कर बैठे थे जातकारु। जातकारु ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब मेरे ही नाम की कोई कन्या मिलेगी उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगा। कि जब कोई कन्या मिली नहीं, कुंवारे ही रहे जातकारु। सारी दुनिया से इसीलिए न्यारे ही रहे जातकारु। जब उनके नाम की कोई कन्या नहीं मिली तो जातकारु कुंवारे ही रह गए। एक दिन की बात है, कहीं तीर्थ को जा रहे थे कि एक दिवस जा रहे थे, तीर्थ झुकाए नयन, देखी पितरों की दशा, हुआ हृदय बेचैन। तीर्थ को जाते समय उन्होंने देखा कि उनके पितर गड्ढे में उल्टे लटके हुए हैं। कि बे उल्टे लटके हुए पितर नयनों से नीर बहाते हैं, दुख भोग रहे निज कर्मों का और हाय हाय चिल्लाते हैं। जातकारु ने पितरों को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पितरों ने कहा, पुत्र तुम अपना विवाह कर लो, तभी मेरा उद्धार हो सकता है। जातकारु बोले कि मेरे नाम की कन्या नहीं लखात, इधर आप कर रहे हैं ब्याह करने की बात। जातकारु ने कहा, मेरे नाम की लड़की ही नहीं मिल रही है, मैं विवाह कैसे करूं। और इधर ब्रह्मा ने विचार किया कि वासुक की एक बहन है जिसका नाम जातकारु है, इसलिए उसी से विवाह करवा दिया जाए। कि तब ब्रह्मा जी ने वासुकी को तत्क्षण संदेश पठाया है, आदर के साथ उन्हें विधि ने निज ब्रह्मलोक बुलवाया है। तब ब्रह्मा ने वासुक को संदेश भेजा और आदर के सहित वासुक को बुलाया। कि बोले, आयावर कुल में तुम निज भगिनी की शादी कर दो, मैं तुमसे ये वर मांग रहा, हे नागराज इच्छा भर दो। उन्होंने कहा कि हे वासुक, मेरे कहने पर तुम आयावर कुल श्रेष्ठ जातकारु के साथ अपनी बहन जातकारु का विवाह कर दो, क्योंकि नागों को श्राप है कि वे स्वयं आग में जाकर जलेंगे। क्योंकि एक बार गरुण की माता विनता और नागों की माता कद्रु के बीच एक होड़ हो गई कि सूर्य के रथ में जो घोड़े मचे हैं उनका रंग कैसा है। कद्रु ने कहा काला है, विनता ने कहा नहीं, उनका रंग सफेद है। कद्रु ने नागों को इशारा किया, जाओ तुम सूर्य के घोड़ों के चारों तरफ लिपट जाओ। नाग जाकर लिपट गए, उन्होंने घोड़ों का रंग काला बना दिया। चालाकी देखकर विनता ने नागों को श्राप दे दिया। कि विनता बोली, किया है नागों तुमने पाप, स्वयं जलोगे आग में, ये है मेरा साप। हे नागों, तुमने ये चालाकी की, इसलिए तुम्हें एक दिन स्वयं आग में जलना पड़ेगा। ब्रह्मा ने वासुक से कहा, विनता का श्राप है कि नाग स्वयं जाकर आग में जलेंगे। और हे नागराज, धीरे धीरे ऐसा अवसर भी आएगा जब नागवंश उस ज्वाला में जलकर समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि नागवंश उस ज्वाला में जलकर समाप्त हो जाएगा। और जब नागवंश उस ज्वाला में जलने के कारण जाएगा तो इसका पुत्र वहां जाकर नागों के प्राण बचाएगा।
जब नागवंश उस ज्वाला में जलने के लिए जाएगा तो इसका पुत्र उन नागों के प्राणों की रक्षा करेगा। आज ब्रह्मा की बात मानकर वासुक अपनी बहन जातकारु का विवाह जातकारु से करने के लिए तैयार हो गए। तो यायावर कुलश्रेष्ठ ने वासुक से एक शर्त रखी। क्या? कि हे वासुक बहन, तुम्हारी की सारी गलतियां छोड़ दूंगा और मेरी निद्रा में विघ्न किया तो यह संबंध तोड़ दूंगा। वासुक से जातकारु ने कहा कि हे वासुक, तुम्हारी बहन की सभी गलतियां मैं माफ कर दूंगा, लेकिन यदि उसने मुझे सोने में दखलंदाजी की, मेरी निद्रा में विघ्न किया, तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। अस्तु सज्जनों, विवाह हो गया। एक दिन की बात है। यायावर कुलश्रेष्ठ जातकारु ने भोजन किया। भोजन करने के बाद लेट गए और जातकारु सो गए। गोधूली काल हो गया और गोधूली काल में सोया नहीं जाता। जातकारु सोचने लगी कि क्या किया जाए। असमंजस में पड़ गई, पति की शर्त निहार, बोली विधना क्या करूं, करती रही विचार। बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्या किया जाए। स्वामी को जगाया जाए या इन्हें सोने दिया जाए। कि यदि नहीं जगाया स्वामी को तो यह भी नहीं ठीक होगा, गलती से इनको जगा दिया तो वह भी नहीं ठीक होगा। अगर इन्हें जगाया तो ठीक नहीं रहेगा, नहीं जगाती हूं तो भी ठीक नहीं है। सोचती रही, विचार किया, कुछ भी हो, गोधूली काल में सोना धर्म के विरुद्ध है। आज इसने जातकारु का हाथ झटक कर कहा, उठो स्वामी, गोधूली बेला में सो रहे हो, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। यायावर कुलश्रेष्ठ ने खोले दोनों नयन, देखा पत्नी की तरफ, बोल उठे यूं वयन। जातकारु ने अपनी दोनों आंखें खोली। पत्नी जातकारु की तरफ देखा और कहा, जातकारु, तूने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, गलती हो गई, क्षमा करना, मैं आपको गोधूली बेला में सोता हुआ नहीं देख सकी। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं किसके सहारे जीऊंगी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। पत्नी का जीवन बिना पति के उसी प्रकार है, जैसे शरीर में प्राण नहीं, जैसे नदी में नीर नहीं। और भी कहा गया है कि दिल से जोग साधे तो जोगन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया को न चाहे अभागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। आज सैकड़ों तरह से निज पति को उस पत्नी ने समझाया है। चल दिए छोड़कर राजमहल, तपसी का वेश बनाया है, बहुत कुछ समझाया, परंतु राजमहल को छोड़कर आज तपसी बनकर जातकारु चल देते हैं। पत्नी जातकारु ने कहा, स्वामी, जिसके लिए मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया उसका क्या होगा। यायावर कुलश्रेष्ठ जातकारु ने कहा, अस्तीति। अस्तीत माने वो होगा। जातकारु तपस्या करने चले गए और इधर जातकारु गर्भवती हो गई। धीरे धीरे इस तरह बीत गए 10 मास। पुत्र रत्न के जन्म का समय आ गया पास। 10वें मास वै पूर्वम पुत्रो रत्नम जायत।
10 महीने बाद जातकारु द्वारा एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जातकारु ने आस्तिक शब्द को लेकर उस बच्चे का नाम आस्तिक रख दिया। बोलिए आस्तिक महाराज की जय। आस्तिक बड़े सुंदर थे कि उसके शरीर की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बालक को देख जातकारु मनमाना मोद मनाती है। माता बड़ी प्रसन्न है अपने पुत्र को देखकर। धीरे धीरे आस्तिक बड़े हो गए, परम विद्वान, तेजस्वी और तपस्वी हो गए। इधर सज्जनों, परीक्षित के एक पुत्र हुए जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को कृपाचार्य ने धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। काशी नरेश की कन्या के साथ इनका विवाह हो गया। जन्मेजय अपना शासन चला रहे थे। लेकर सलाह निज सचिवों की जन्मेजय करते शासन थे। निज नगर हस्तिनापुर में वह करते शासन संचालन थे। एक दिन की बात है, जन्मेजय दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय दरबार में आए मुनि उतंग। परम तपस्वी अन्य मुनि लाए अपने संग। उसी समय दरबार में उतंग मुनि आ गए। जन्मेजय ने उतंग को प्रणाम किया। उतंग ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन। बोले राजन, क्या खबर नहीं, वह तक्षक शत्रु तुम्हारा है और इस कारण नाग यज्ञ ठानो ऐसा मशविरा हमारा है। उतंग ने कहा, महाराज, तुम्हारे पिता की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई है, इसलिए तुम नाग यज्ञ करो। जन्मेजय के बात समझ में आ गई। उन्होंने बृहस्पति आदि ऋषियों को बुलाकर नाग यज्ञ प्रारंभ करा दिया कि उस यज्ञ कुंड में आकर वे नाग स्वयं ही जलने लगे। ऋषियों की ऐसी शक्ति देखो राजा वासुकी भी डरने लगे। नाग यज्ञ में नाग स्वयं आकर के यज्ञ कुंड में जलने लगे। आज तक्षक अपने प्राणों को बचाने के लिए इंद्र के पास में पहुंचा और इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया कि तक्षक ने प्राण बचाने को इंद्र का सहारा पकड़ा है। वह लिपट गया इंद्रासन में, पांवों को कसकर जकड़ा है। इधर जन्मेजय ने देखा कि लाखों सर्प जल गए, परंतु तक्षक नहीं आया। उतंग ने ध्यान धरकर देखा, बोले, तक्षक इंद्र के इंद्रासन में लिपटा है। जन्मेजय ने कहा, गुरुवर, कि जल चुके असंख्यों नाग मगर मेरा मन फिर भी भरा नहीं। मर चुके बहुत से निरपराध लेकिन वह तक्षक मरा नहीं। तमामों नाग जलकर मर चुके हैं, लेकिन वो तक्षक अब भी जिंदा है। कुछ ऐसा परम उपाय करो, इंद्रासन सहित चला आए इस नाग यज्ञ की ज्वाला में आकर के खुद ही जल जाए। ये ऋषियों, कुछ ऐसा उपाय करो जो इंद्रासन के सहित वो तक्षक यज्ञ कुंड में आकर जल जाए। आज सजनों, ऐसा विचार चल ही रहा था। इंद्र का इंद्रासन चलायमान हो गया। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय आए वहां आस्तिक मुनिराज। बोले, राजन यज्ञ कर, तुम्हें न आई लाज। उसी समय आस्तिक महाराज आ गए। प्रेम से आस्तिक महाराज की जय। आस्तिक ने कहा, राजन, अरे तुम्हें यज्ञ करते हुए शर्म नहीं आई? जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख हो वो राजा नर्क का अधिकारी होता है।
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। और परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसमें पराये का हित हो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, जिसमें दूसरे को पीड़ा पहुंचे उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। आज सज्जनों, आस्तिक ने कहा कि तक्षक का कोई दोष नहीं है, राजन ये भोग है। को न काहू कर दुख सुख दाता, और निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। यहाँ कोई किसी को कष्ट नहीं देता, समस्त जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो पातक कायाते होई, बिन भुगते छूटे नहीं कोई। इस शरीर से जो पाप होता है वो मनुष्य को भोगना पड़ता है। तुम्हारे पिता की मृत्यु में कलयुग का दोष था, जिससे उन्होंने समीक ऋषि का अपमान किया, और संगी के शाप के कारण तक्षक द्वारा उनकी मृत्यु हुई। कि तक्षक है निरपराध इसमें, राजन उससे मत द्वंद करो। कर चुके बहुत से पाप आप, अब नाग यज्ञ यहाँ बंद करो। हे राजन, तक्षक निरपराध है, उससे द्वंद करना बेकार है। बहुत सा पाप कर चुके हो, अब ये नाग यज्ञ बंद कर दो, और अंबाजी के अब मंदिर में वैशंपायन को बुलवाओ। देवी भागवत विधान करो, और मुक्त पाप से हो जाओ। वैशंपायन जो व्यास के परम शिष्य हैं, उनको अंबाजी के मंदिर में बुलवाकर देवी भागवत का विधान करो। देखिए, वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे, उनको बुलवाकर राजा ने देवी भागवत सुनी और पाप से मुक्त हो गया। प्रेम से बोलिए आस्तिक महाराज की जय।